जिस गरीब बच्चे से जज पिछले 2 सालों से रोज चाय पिता था, एक दिन पता चला वही उसका बेटा है। फिर आगे जो हुआ पूरी इंसानियत हिल गई। कोर्ट की तीसरी मंजिल पर बने अपने चेंबर में जज अरविंद मेहरा रोज की तरह फाइलों के बीच घिरा बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा की वही खाली उदासी थी। कानून की किताबों, मोटी मोटी फाइलों और बड़े बड़े फैसलों के बीच भी उसके दिल में एक ऐसा केस अधूरा पड़ा था जिसका फैसला जिंदगी ने कभी सुनाया ही नहीं। उसके अपने बेटे का गुमशुदा हो जाना। लगभग 18 साल पहले जब वह 32 साल का था, उसकी नौकरानी उसके 6 महीने के बेटे को गोद में लेकर घर से भाग गई थी। रिपोर्ट लिखी गई, अखबारों में खबरें छपीं, पुलिस ने राज्यों तक में तलाश की, पर बच्चा कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से अरविंद मेहरा सिर्फ जज रहा, बाप कभी दोबारा नहीं बन पाया। कोर्ट से लौटते समय वह रोज एक ही जगह रुकता, कोर्ट के बाहर सड़क किनारे लगी एक छोटी सी चाय की रेहड़ी पर। वहां 18 साल का दुबला पतला लेकिन हंसमुख लड़का चाय बनाता था। नाम था अमान। जज साहब अक्सर उससे हल्की फुल्की बातें कर लेते। पढ़ाई करता है? घर में कौन कौन है? क्योंकि उसकी उम्र देखकर उन्हें बार बार अपने खोए हुए बेटे की उम्र याद आ जाती। अमान ने एक दिन हिचकिचाते हुए बताया कि उसके घर सिर्फ उसकी बीमार मां है। वह दवाइयों और घर का खर्च निकालने के लिए यहाँ चाय बनाता है। उसके जन्मदिन पर भी घर में कभी केक नहीं कटता, न नए कपड़े आते, बस एक और दिन की तरह गुजर जाता है। यह सुनकर जज के दिल में कहीं गहरा दर्द उठता, जैसे किसी ने पुराने जख्म पर उंगली रख दी हो। एक शाम अमान ने हंसते हंसते कहा, जज साहब, मेरा जन्मदिन आने वाला है, पर बस क्या, काम ही करेंगे उस दिन भी। जज कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक बोले, इस बार तुम्हारा जन्मदिन अलग होगा। मैं खुद केक लाऊंगा और तुम्हारी मां से मिलकर तुम्हें विश करूंगा। पहले तो अमान ने मना किया, साहब, हमारे छोटे से घर में आप कैसे? पर जज ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। बेटा, एक बाप को अपने बेटे का जन्मदिन मनाने से मत रोको, भले वो उधार का ही क्यों न हो। अगले ही दिन जज ने उसके लिए नए कपड़े, छोटा सा केक और कुछ फल दूध आदि खरीदा। शाम को कोर्ट से निकलकर वह अमान के साथ उसके घर की तरफ चले। तंग गलियों से होते हुए वे एक पुराने लेकिन साफ सुथरे छोटे से कमरे तक पहुंचे। जैसे ही अमान ने दरवाजा खोला और अंदर बैठी उसकी बीमार मां ने सिर उठाकर बाहर देखा, जज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही चेहरा था जिसे वह 18 साल पहले अपने ड्राइंग रूम से चुराकर भागती तस्वीरों में देख चुका था। वही नौकरानी। और उसे देखते ही उस औरत के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू फूट पड़े, क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं, वही था जिसका बच्चा वह अपने साथ उठा ले गई थी। उस छोटे से कमरे में सन्नाटा छा गया। बीमार औरत सुमन के होंठ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अमान हैरानी से दोनों को देख रहा था। एक तरफ जज साहब जिनका चेहरा सफेद पड़ गया था, दूसरी तरफ उसकी मां जो रोते रोते अपने सिर को जमीन से टकराने लगी। माफ कर दो साहब, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। सुमन की आवाज कांप रही थी। अमान ने घबराकर पूछा, अम्मी, क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? जज साहब, क्या बात है? लेकिन जज अरविंद मेहरा के पैर जैसे जम गए थे। उसकी आंखों में 18 साल पुरानी यादें घूमने लगीं। अपनी पत्नी की चीखें, मेरा बच्चा कहाँ है? पुलिस स्टेशन के चक्कर, अखबारों की कटिंगें, बेबस रातें, और आज वही चेहरा उसके सामने था। बूढ़ा हो चुका, बीमारी से टूटा हुआ, लेकिन वही। सुमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैं जानती हूं, मेरा कोई हक़र नहीं कि मैं माफी मांगूं। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया था और मैंने आपका बेटा चुरा लिया। मैंने गुनाह किया। अमान चौंक गया। बेटा? मतलब मैं? उसकी सांसें तेज हो गईं। सुमन ने रोते हुए सिर हिलाया। धीरे धीरे, टूटी आवाज में उसने सारी सच्चाई सुनाई। 18 साल पहले मैं इनके घर में काम करती थी। तुम 6 महीने के थे, छोटे से, प्यारे से। मेरा अपना भी एक बेटा था, लेकिन गरीबी और बीमारी की वजह से वो मर गया। उसकी मौत के बाद मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। फिर मैंने तुम्हें देखा, इतना मासूम, हंसता खेलता। मुझे नहीं पता क्या सोचकर, बस एक दिन मैं तुम्हें गोद में उठाकर भाग गई। अमान की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। तो मतलब आप मेरी असली मां नहीं हैं? सुमन ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, पर मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा। तेरे लिए मैंने भीख मांगी, झुग्गियों में काम किया, तुझे पाला पोसा। हालांकि मुझे पता था कि तू किसी और का बेटा है। मैं रोज अपने गुनाह की सजा काट रही थी, दिल में, अपनी बीमारी में, अपनी हालत में, और आज वो दिन आ ही गया जब सच सामने आ गया। जज अरविंद की आंखों से भी अब आंसू बह रहे थे। वो अमान को देख रहा था।
वही मासूम चेहरा, वही आंखें जो उसने 18 साल पहले अपनी पत्नी की गोद में देखी थीं। आज तक वो इसी चाय वाले लड़के से बात करता रहा, उसे टिप देता रहा, उसकी परवाह करता रहा, लेकिन सोचा भी नहीं था कि ये उसका खुद का खोया हुआ बेटा है। अमान के पैर लड़खड़ाए। तो जज साहब, आप मेरे असली? अरविंद ने सिर हिलाया। धीरे धीरे उसने अमान के कंधे पकड़े। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। 18 साल तक मैंने तुझे ढूंढा। तुझे खो देने के बाद मेरा घर, मेरा दिल, सब खाली हो गया। आज आज तू मेरे सामने है और मुझे यकीन नहीं हो रहा। अमान रोने लगा। सुमन भी फूट फूट कर रोने लगी। साहब, मुझे जो सजा देनी है दे दो। पुलिस में ले जाओ, जेल भेज दो, पर मेरे अमान का ख्याल रखना, वो बेकसूर है। अरविंद ने गहरी सांस भरी। उसके दिल में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन साथ ही एक और सच्चाई भी। सुमन, तुमने जो किया वो गलत था। तुमने मेरी जिंदगी तोड़ दी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तुमने मेरे बेटे को पाला, उसे जिंदा रखा, उसे प्यार दिया। शायद तुम्हारी गलती मानसिक कमजोरी थी, जुर्म नहीं। सुमन हाथ जोड़कर रोती रही। अरविंद ने अमान का हाथ पकड़ा। अब तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे घर। लेकिन उन्होंने सुमन को देखा। इस औरत के इलाज के लिए भी मैं पैसे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ये तुम्हारी मां है और इसने तुझे मां की तरह ही पाला। अमान के अंदर जैसे दो दुनिया टकरा गईं। एक खून का रिश्ता जो आज उसे मिला, और दूसरा मोहब्बत का रिश्ता जो 18 साल से जी रहा था। वो दोनों को देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या रोए। उस रात के बाद अमान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जज अरविंद मेहरा ने उसे अपने बड़े खूबसूरत घर में ले जाया, जहां उसके लिए एक कमरा तैयार किया गया। अलमारी में नए कपड़े, मेज पर किताबें और दीवार पर पुरानी तस्वीर 6 महीने के बच्चे की, जो आज 18 साल बाद सामने खड़ा था। अमान को सब कुछ अजीब लग रहा था। बड़े बिस्तर, एसी, गर्म पानी का बाथरूम, फ्रिज में खाना। उसे अपनी झुग्गी याद आ रही थी। टूटी छत, एक छोटा चूल्हा और बीमार अम्मी जो रात भर खांसती रहती थी। उसने जज साहब से कहा, पापा, मुझे यहां अच्छा लग रहा है, पर मेरी अम्मी? अरविंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी अम्मी का इलाज शुरू हो गया है। मैंने शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उनकी जांच करवाई है। वो अस्पताल में भर्ती हैं। तुम जब चाहो उनसे मिलने जा सकते हो। अमान की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू पापा, आपने उन्हें माफ कर दिया। इसके लिए अरविंद ने गहरी सांस भरी। माफ करना आसान नहीं था बेटा। 18 साल तक मैं खाली रहा, टूटा रहा। लेकिन आज जब मैंने देखा कि उसने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, तुझे पाला, तेरे लिए भीख मांगी, तो मुझे समझ आया कि गुस्से से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। वो अब बीमार है, टूट चुकी है। मेरी सजा उसे पहले ही मिल चुकी है। अस्पताल में सुमन से आखिरी मुलाकात अगले दिन। आमान और अरविंद दोनों अस्पताल पहुंचे। बेड पर सुमन लेटी थी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथ में ड्रिप। उसकी हालत गंभीर थी, पर आंखों में थोड़ी शांति थी। आमान को देखते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आमान उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, अब आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर साहब ने कहा है इलाज चल रहा है। सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। बेटा, मुझे पता है मेरा वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे अब कोई अफसोस नहीं। मैंने तुझे तेरे असली बाप को लौटा दिया। तेरी जिंदगी अब संवर जाएगी। अब तू चाय की दुकान पर नहीं, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। अमान रोने लगा। नहीं अम्मी, आप ऐसा मत कहो। सुमन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मुझे अब जाने दे। मैं बहुत थक गई हूं, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने साहब से कुछ कहना है। अरविंद पास आए। सुमन ने हाथ जोड़े। साहब, आपने मुझे पुलिस में नहीं दिया, मुझ पर केस नहीं किया। आपने मेरा इलाज करवाया। ये मेरे गुनाह के लिए बहुत बड़ी माफी है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और हाँ, आमान को बताना कि उसकी अम्मी एक चोर थी, पर साथ में ये भी बताना कि उसने उसे दिल से प्यार किया था। अरविंद की आंखों से आंसू निकल आए। सुमन, तुमने गलती की, पर तुमने उसे प्यार भी दिया। मैं तुम्हें माफ करता हूं। शांति से जाओ। 3 दिन बाद सुमन ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। आमान और अरविंद दोनों उसके पास थे। नई शुरुआत, स्कूल, कॉलेज और सच्चा बाप। सुमन के जाने के बाद आमान ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा, अम्मी के लिए और अपने असली पिता के लिए। अरविंद ने उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, फिर कॉलेज भेजा। आमान पढ़ाई में तेज निकला। गरीबी में भी उसने जो संघर्ष सीखा था, वो अब उसकी ताकत बन गया। अब वो चाय की रेहड़ी पर काम नहीं करता था। अरविंद ने कहा, बेटा, अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। पढ़ो, बड़े बनो, और जो तुमने गरीबी में देखा है, उस सच्चाई को कभी मत भूलना। आमान ने सिर हिलाया। पापा, मैं वादा करता हूं,
मैं आपका नाम रोशन करूंगा, और जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया, मेहनत, ईमानदारी और प्यार, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल बाद आमान लॉ की पढ़ाई करने लगा, क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह जज बनना चाहता था। और एक दिन अदालत में पहली बार जब आमान ने वकील के रूप में केस लड़ा, गैलरी में बैठे अरविंद मेहरा की आंखें गर्व से भर गईं। वो मुस्कुराए और मन ही मन बोले, सुमन, तूने गलती की थी, पर तूने मेरे बेटे को जिंदा रखा। शायद तेरी गलती की वजह से ही आज मेरे बेटे में इंसानियत है। शुक्रिया। आखिरी संदेश आपके लिए दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक चोरी, एक गुनाह, 18 साल का दर्द, लेकिन आखिर में जीती माफी और इंसानियत। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगता है कि माफी देना भी एक बड़ी ताकत है, अगर आपको अमान और अरविंद मेहरा की जर्नी पसंद आई, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह शक्तिशाली संदेश दूर तक पहुंचे और लोग समझें कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। और हाँ, ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली, आंखें खोल देने वाली और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए आली की अटी के शांति की हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया ट्विस्ट, एक नया किरदार और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, सच्चे रहिए, इंसान बने रहिए। जय हिंद, जय इंसानियत।